भगवा क्रांति सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विहिप नेता साध्वी प्राची मुरादाबाद पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर कहा कि क्योंकि वो टूक जिहाद चलाते हैं, उनका मूत्र जिहाद चल रहा है। हमारे जो कुंभ हैं एक आधा धार्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, साधना की जाती है, उसमें पवित्रता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी कुंभ के अंदर गैर धर्मावलियों का जो प्रवेश है वो वर्जित होना चाहिए, बिल्कुल भी उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। मक्का मदीना में एंट्री कराइए तो हम जानेंगे ये भाईचारा कितना निभा रहे हैं। व्यापार हिंदुओं से करोगे, गर्दन भी हिंदुओं की काटोगे तो अब ये चलने वाला नहीं है। ये 2024 का भारत है। मैं चैलेंज करती हूँ ओवैसी को, जरा म्यांमार में जालीदार टोपी ऐसी और बड़ा करके दाढ़ी जरा म्यांमार में घूम कर आए और चाइना में भी चले जाएं। अगर भी गर्मी शांत ना हो तो जरा लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिलाकर के आ जाएं। उन्होंने कहा कि यह देश को तोड़ने वाले माहौल नहीं है, यह युद्ध गृह की तैयारी के लिए चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई असर नहीं पड़ने वाला, हिंदुओं को सचेत और सावधान हो जाना चाहिए। देश में अगर मोदी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना हो तो सोच लीजिए कि देश में क्या हालात हो जाएंगे। इसलिए ये गधा युद्ध की तैयारी के लिए चैलेंज कर रहे हैं। सरकारों को संज्ञान में लेकर के इन पर नजर रखनी चाहिए। देखिए, 2025 में जो कुंभ होने जा रहा है प्रयागराज में, वो बहुत शांति से, बड़ी शांति के साथ दिव्य और भव्य कुंभ होगा। दूसरी बात, कुंभ के अंदर किसी भी गैर धर्मावलंबी की एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो थूक जिहाद चलाते हैं, उनका मूत्र जिहाद चल रहा है। और हमारे जो कुंभ है, हमारे कुंभ एक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, साधना की जाती है, उसमें पवित्रता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुंभ में जो हमारा सवाल यह है कि कुंभ में जो दो अखाड़ों के बीच में हाथापाई हुई है, देखिए, उनका वो आपसी विवाद है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगी, वो उनका चलता रहता है। तो जिस तरीके से आपने भी कहा, जो बैन करा गया है कि कुंभ में मुस्लिम जो है वो स्टॉल नहीं लगा सकते, उनकी एंट्री बैन कर दी गई है, तो इसको किस तरीके से? देखिए, बिल्कुल भी कुंभ के अंदर गैर धर्मावलंबियों का जो प्रवेश है वो वर्जित होना चाहिए, बिल्कुल भी उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। भाई, मक्का मदीना में एंट्री कराइए तो हम जानेंगे ये भाईचारा कितना निभा रहे हैं। व्यापार हिंदुओं से करोगे, गर्दन भी हिंदुओं की काटोगे तो अब ये चलने वाला नहीं है। ये 2024 का भारत है। इसके अलावा एक सवाल हमारा ये भी है, अकबरुद्दीन ओवैसी पूर्व में अपने एक बयान को लेकर चर्चा में थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो जो है देश में बहुत कुछ हो सकता है, मतलब 100 करोड़ हिंदुओं को चैलेंज कर रहा था। अब उन्होंने फिर से कही है कि 15 मिनट याद है ना मेरे, 15 मिनट मेरे अभी तक बाकी है। मैं चैलेंज करती हूँ ओवैसी को, जरा म्यांमार में जालीदार टोपी और दाढ़ी ऐसे ही और बढ़ा के दाढ़ी, जरा म्यांमार में घूम के आए और चाइना में भी चला जाए, और फिर भी अगर गर्मी शांत ना हो तो जरा लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिला के आ जाए। तो क्या मानती है, क्या ये माहौल कहीं ना कहीं बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं? ये देश को तोड़ने वाले हैं भाई, माहौल नहीं, ये गृह युद्ध की तैयारी के लिए चैलेंज कर रहे हैं। कितना असर पड़ेगा इसका? कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन हिंदुओं को सचेत और सावधान हो जाना चाहिए। अगर मोदी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती तो सोच लीजिए क्या हालात होते। इसलिए ये गृह युद्ध की तैयारी के लिए चैलेंज कर रहे हैं। सरकारों को संज्ञान में लेकर के इन पर नजर रखनी चाहिए।